श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपदा का वर्णन किया जा रहा है। हमने पूर्व विचार किया था, अगर हम दैवी संपदा में जीते हैं तो उसका फल क्या होता है, अगर हम आसुरी संपदा में जीते हैं तो उसका फल क्या होता है। उसके पश्चात हमने देखा द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे शृणु। अर्थात इस संपूर्ण संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक जिनके अंदर दैवी संपदा है, दूसरे वो जिनके अंदर आसुरी संपदा है। तत्पश्चात श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दोनों संपदाएं मौजूद होती हैं, आसुरी संपदा भी और दैवी संपदा भी, लेकिन वह अपने कुकर्मों के द्वारा आसुरी संपदा को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। तो इसी क्रम में अगला श्लोक है, इसमें श्री भगवान के द्वारा यह बताया गया है कि जो मनुष्य आसुरी संपदा में जीता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका बैठने का तरीका कैसा होता है, उसका बोलने का, उसकी सोचने की विवेक शक्ति कैसी होती है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य आसुरी संपदा में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है उसको न तो प्रवृत्ति का पता होता है और न निवृत्ति का पता होता है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है अभ्युदय की साधनभूत सच्ची विधि का पता ना होना, और निवृत्ति है कर्मों से निवृत्त अर्थात मोक्ष की विधि क्या है इसका पता ना होना। जब मनुष्य को यह नहीं पता होता है तो कहा है कि वह आसुरी संपदा में जीता है, उसको आसुरी संपत्ति में जीते हुए मानना चाहिए। न शौचम नापि चाचारो, न उसमें सुचिता होती है। शौच शब्द के माध्यम से यहाँ पर अर्थ लिया गया है। शौच बोलते हैं राग द्वेष से रहित रहकर अपना जीवन जीना, और न शौचम अर्थात अशौच में रहते हैं, अर्थात राग द्वेष से लिप्त रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। न शौचम नापि चाचारो, न उनमें श्रेष्ठ कर्मों को अनुष्ठान करने का विवेक होता है। न सत्यम तेषु विद्यते, और न ही उनमें सत्य होता है। सत्य के बिल्कुल विपरीत उनमें छल कपट दिखावा होता है। तो हम देखें, भगवान ने बताया कि जो मनुष्य दैवी संपदा में जीता है उसका सोचने का तरीका, उसका स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इस श्लोक में यह दिखाया गया। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी कहा है, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें बताते हैं कि मनुष्य की 3 प्रकार की बुद्धि होती है, 3 प्रकार का उसका कर्म होता है, 3 प्रकार का त्याग होता है, सुख होता है, और 3 प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसमें हमारा प्रसंग है बुद्धि। उसमें बताया गया 3 प्रकार अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह मनुष्य की 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधन मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति को जानती है कि किस मुझे कर्म में प्रवृत्त होना है, और जो बुद्धि निवृत्ति को जानती है किस कर्म से मुझे निवृत्त होकर मोक्ष की ओर जाना है, जो बुद्धि ये जानती है मुझे क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, क्या भय है, क्या अभय है, जिस बुद्धि में ये लक्षण होते हैं उस बुद्धि को हम कहेंगे वह बुद्धि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक बुद्धि कहा है। आगे बताया राजसिक बुद्धि कैसा सोचती है, कैसा देखती है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात जो बुद्धि यया धर्म, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म और या धर्म अधर्म च कार्यम चा कार्यमेव च, और जो कार्य को
जो कार्य करने योग्य उसको अकार्य समझ लेती है, अर्थात अकर्तव्य समझ लेती है। या धर्म धर्म च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति, अर्थात उसको उल्टा ही जान लेती है, विपरीत जान लेती है। वह बुद्धि राजसिक बुद्धि है। अगला श्लोक है जिसमें बताया गया है कि तामसिक बुद्धि कैसी होती है, कैसा वह सोचती है, कैसी उसकी मन स्थिति होती है जब मनुष्य तामसिक स्थिति में रहते हुए अपना जीवन जीता है। अधर्मम धर्ममीतिया मन्यते तमसावृता सर्वान्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है वह बुद्धि तामसिक बुद्धि है और बिल्कुल सभी वस्तुओं को विपरीत ही देखती है। जैसे मानो हमारे सामने रस्सी पड़ी है, अगर हम उसको सर्प मान लें तो यह बुद्धि तामसिक बुद्धि है, क्योंकि उसने बिल्कुल जो वस्तु जैसे थी उसके बिल्कुल विपरीत देखा। तो ये कि बुद्धि अयथावत का मतलब सर्वार्थान विपरीताश्च, इसका अर्थ यही है कि बिल्कुल सभी वस्तुओं को विपरीत देखती है। जैसे जो बुद्धि यह देखे कि उसको सोने में आलस्य करने में बड़ा ही आनंद आता है, वह उसमें अपना सुख देखती है, लेकिन उसके पीछे अगर परिणाम में हम देखें तो वह कितना दुख है। जो दुख को भी सुख देख लेता है वह बुद्धि तामसिक बुद्धि है। तो प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं, प्रवृत्ति है करने योग्य कर्म और जो छोड़ने योग्य कर्म है जिन वो निवृत्ति है। अगर हम देखें कि हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ एक प्रश्न भी हो सकता है कि हमको कैसे पता चले कि हम प्रवृत्ति में जी रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं ये प्रवृत्ति है और जो हम छोड़ रहे हैं निवृत्ति है। इसका हमें कैसे ज्ञान हो? इसका ज्ञान होना बहुत ही सरल है। जैसे अगर हम संसार की ओर जाते हैं, संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों में ही अपना सुख देखते हैं, ये जानते ही नहीं है कि इससे भी परे एक परम सुख है, बस उन्हीं में अपना सुख देखते हैं। तो समझना चाहिए कि यह प्रवृत्ति है। और जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर जाके अपने आप को देखते हैं तो समझना चाहिए यह निवृत्ति है। ठीक है, हमने जान लिया कि प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, पर हम इसका बोध कौन कराए कि ये प्रवृत्ति है, निवृत्ति है? इसके बोध के लिए हमको गुरु, जो परम सामर्थ्यशाली गुरु है, शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए, जो ये बताएं कि क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है। जब हमको यह पता चल जाता है कि क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, तो फिर हमारा विवेक काम करने लगता है। जब हमें यह नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसको आश्रय संपदा के अंतर्गत रखा। इसी को वास्तविक स्थिति तो यही है कि हम प्रवृत्ति और निवृत्ति को सम कर लें। इसी को श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहा है, कर्मणि अकर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देख ले, कर्म में अकर्म को कैसे देखें, यह एक विचारणीय बिंदु है। बहुत सरल है कर्म में अकर्म को देखना। जैसे अगर हम इस भावना से युक्त होकर अपना कर्म करते हैं, किस भावना से? अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, यह सोचें कि संपूर्ण कर्मों को करने का सामर्थ्य, शक्ति मुझे उस परमपिता परमात्मा से मिली है। अगर उसकी अनंत कृपा मेरे ऊपर ना हो तो मैं एक क्षण भी कर्म ना कर पाऊँगा, क्योंकि वही कर्म कर रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। अगर हम यह सोचते हुए कर्म करते हैं, क्योंकि हम तो कर्म कर ही नहीं रहे हैं, कर्म में कर्म हो गया ना। जैसे हमने कर्म करते हुए भी हम उसका श्रेय उस परमपिता परमात्मा को देते हैं, क्योंकि ये वास्तविक ही है, वह इस संपूर्ण हमको शक्ति, ऊर्जा दे रहा है, जिससे हम संपूर्ण कर्मों को कर रहे हैं। इन सब कर्मों का करने का श्रेय जब हम परमपिता परमात्मा को दे देते हैं तो तब क्या होता है? तब हम अकर्म में कर्म की स्थिति को देखते हैं। और यह देखना कोई छोटी बात नहीं है, इसको कोई विवेकी मनुष्य ही देख पाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ होती है
वही मनुष्य देख पाता है कि कर्म में भी अकर्म होता है। भगवान फिर कहते हैं कि एक तो यह स्थिति है कि कर्म में अकर्म को देखना, और एक स्थिति है अकर्म में कर्म को देखना। तो सभी के मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है कि हम अकर्म में कर्म को कैसे देखें। जैसे कोई मनुष्य कहे कि मैं कर्म से निवृत्त होना चाहता हूँ, मुझे कर्म नहीं करना, मैं तो अकर्म रहकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो जो ये बोल रहा है, जो उसके मन में यह भावना आ रही है, यह कर्म भी तो है। इसको कोई विलक्षण बुद्धि ही देख पाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो बुद्धि ऐसा देख लेती है कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेती है, वह बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है। और वही मनुष्य जो ऐसा देख लेता है वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, क्योंकि वह तो कर्म कर तो रहा है लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो रहा है। इसलिए कहा है कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। वही संपूर्ण कर्मों को वास्तविक करने वाला है। जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं, एक कमल का पत्ता होता है। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहर पाती है। उसी प्रकार जो मनुष्य कर्म करते हुए इस स्थिति से कर्म करते, इस भावना को बनाते हुए कर्म करता है, भावना यह है कि कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, तो वह मनुष्य वास्तव में कर्म करने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वही मनुष्य श्रेष्ठ योगी है। और योग दर्शन में भी कहा है दुःखमेव सर्व विवेकिनः। जो मनुष्य संपूर्ण क्षणिक अर्थात निरंतर नष्ट होने वाले सुखों में दुख देख लेता है, वही वास्तव में विवेकी है, वही परम योगी है। क्योंकि हम सुख में तो सुख सभी देखते हैं, दुख में दुख सभी देखते हैं, लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल जो सुख में दुख को देख ले वह परम विवेकी है, वह परम योगी है। अगर ऐसे ही हम प्रवृत्ति में निवृत्ति को देख लें, प्रवृत्ति में निवृत्ति को कैसे देखें? प्रवृत्ति यह है कि हम कर्म कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ करने योग्य कर्म है उसको कर रहे हैं, और ऐसे ही जो छोड़ने योग्य हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है उसको हम कर रहे हैं। यही है, उसकी ओर हम जा रहे हैं। यही है प्रवृत्ति में निवृत्ति को देखना। और विवेकी पुरुष देखता है कि संसार के ये सभी निरंतर नष्ट होने वाले सुख उसको दुख प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह उसको परम सुख दिखाई नहीं देता। कुछ क्षण के लिए तो हमारे अंदर सुख होता है जब हम इस लौकिक अर्थात इस सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं। जब विवेकी पुरुष होता है वो परिणाम को देख लेता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है, तो वह उनसे निवृत्त हो जाता है। ये है निवृत्ति। फिर वह उस परम सुख की ओर जाता है जहाँ उसे परम सुख की अनुभूति होनी है, तो यह है प्रवृत्ति। और विवेक मनुष्य की एक बहुत बड़ी संपदा है। जिस मनुष्य के पास विवेक होता है वह मनुष्य प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है इन दोनों में भेद करते हुए उनमें प्रवृत्त हो सकता है। जैसे एक घोड़ा होता है, अगर घोड़े को हम लगाम न लगाए तो वह उत्तदंड हो सकता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी अगर प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी लगाम है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर विवेक रूपी लगाम है। अगर वह विवेक उसके अंदर ना हो तो वह करने योग्य जो पुरुषार्थ कर्म है उसको नहीं करेगा, और जो अकरने योग्य पुरुषार्थ कर्म है उस पर प्रवृत्त हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मनुष्य यह नहीं देख पाता कि क्या कर्म है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, तो वह करने योग्य कर्म को करता है और जो अकरने योग्य कर्म है उससे निवृत्त हो जाता है। जरा सोचे हम, जिस मनुष्य को यही ना पता हो कि क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है, तो उसका जीवन कैसा होगा, कैसी उसकी गति रीति स्थिति कहाँ होगी? उसकी गति रीति स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी, क्योंकि उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर उसे यही नहीं पता क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है, तो जब वह यह जान लेता है कि प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है, तब वह क्या करता है,
जो करने योग्य सो करता है और अकरने योग्य को छोड़ देता है। तो मनुष्य जब यह देख लेता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में भेद करते हुए इन संपूर्ण कर्मों को देखता है कि इस कर्म के द्वारा मुझे संसार में प्रवृत्त होना है और इस कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी है। यही है प्रवृत्ति निवृत्ति। जब हम इन सब को देख लेते हैं तो हम अपने जीवन को विकास की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम नहीं देख पाते हैं तो हम आसु संपदा में जीते हुए अपने जीवन को ऐसे ही चलाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानो गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ है। बस वह ऐसे ही चलाता रहता है, उसको यह नहीं पता कि उसको किस मंजिल पर जाना है। बस वो चलता ही रहता है, उसको पता ही नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन रूपी यह गाड़ी निरंतर चल रही है। अगर हम भी सोचें, विचारें और अपनी जो मंजिल है, अपना रास्ता है, उसको भी हमें तय करना होगा। नहीं तो फिर जैसे उस मनुष्य को नहीं पता है कि मुझे किस मंजिल पर जाना है, कहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं उसको ठोकर लगती है, कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो हमारा जीवन भी फिर ऐसे ही बीतता चले जाएगा। घटनाओं के उसमें हम ऐसे ही अपने जीवन को खो देंगे। तो हम देखें, नहीं तो क्या होगा, आखिर में अंत में जाकर मनुष्य को ये नहीं पता होगा कि कहाँ किस मंजिल पर जाना है, तो वह रास्ता भटक जाएगा। ऐसे ही हम, जब हमको यह नहीं पता होगा कौन सा कर्म मुझे संसार में प्रवृत्त करता है और कौन सा कर्म मुझे मोक्ष की ओर ले जाता है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या सत्य है, क्या शौच है, क्या अशौच है, जब हमको यही नहीं पता होगा तो हम अपने जीवन रूपी गाड़ी को कहाँ ले जाएंगे। तो हमको ये करने की आवश्यकता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या अकर्म है, क्या कर्म है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से दिखाया कि जो मनुष्य यह देख लेता है वह दैवी संपदा में जीता है, और जो यह नहीं देखता है वह आसुरी संपदा में जीता है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से दिखाया कि जो मनुष्य प्रवृत्ति निवृत्ति इनको नहीं जानता है वह आसुरी संपदा में जीता है। और जो शौच, हमने देखा कि शौच का अर्थ क्या है, राग द्वेष से रहित होकर अपना जीवन जीना। संसार में कार्य तो करना, लेकिन उनमें लिप्त न होना। और जो कहा न शौचम न पिचाचारो, आचार अर्थात उसका व्यवहार, उसको यह नहीं पता कि कैसा व्यवहार करना है, कैसे बैठना है, कैसे धार्मिक सत्कर्मों का अनुष्ठान करना है। जब उसको यह ना पता हो और जब उसको सत्य का बोध ना हो तो फिर वह दिखावा करता है, छल कपट करता है। कि भगवान ने श्लोक के माध्यम से यही कहा कि जो मनुष्य इन सब को नहीं जानता है तो उन सभी को आसुरी अर्थात असुर ही जानना चाहिए। आगे भी भगवान असुर संपदा का विस्तार पूर्वक बड़ा ही भयानक विकराल रूप में वर्णन करेंगे। यह तो एक छोटा सा भाग है। तो हम भी देखें किन किन परिस्थितियों में क्या हमारे अंदर भी ये सब हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, किस कारण किस परिस्थिति से हमारे अंदर ये सभी आसु संपदाएं हैं, तो हम उनसे हटने का प्रयत्न करें और अपने आप को दैवी संपदा में ढालने का पुरुषार्थ करें। जब हम ऐसा करते हुए निरंतर देखते जाएं अपने अंदर कि कहाँ हम इन प्रवृत्ति निवृत्ति में भ्रांत हो जाते हैं, कहाँ हमें यह नहीं पता होता है कि किस सत्कर्म को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कहाँ हम सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, तो हम विचारते जाएं। अगर हमारे जीवन में ये सभी हैं तो हम उनको हटाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इस श्लोक के माध्यम से आसु संपदा का वर्णन हुआ। आगे भी हम विचार करेंगे आसु संपदा का विस्तार पूर्वक। ओम शांति।